हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष आई हूँ वो मालूम है क्या है? वो है कि यथार्थ के धरातल पे जीवन कैसे जिए। यथार्थ के धरातल पे जीवन कैसे जिए। देखिए, अगर हमें यथार्थ समझने की, यथार्थ सुनने की एक आदत हो जाए, या हम यथार्थ सुनना या यथार्थ में जीना सीख लें तो फिर हमें दुनिया की कोई चीज ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। जीवन में भरपूर शांति, सुकून हो जाएगा। अब यथार्थ क्या है? यथार्थ वो सच्चाई है जो कोई ना तो जीना चाहता है ना सुनना चाहता है। आप जीना चाहें या सुनना ना चाहें, या वो जीना भी ना चाहें, तो भी जीना तो पड़ता है। तो इस सब परिस्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में ही दें, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। हमें अपने जीवन का रिमोट प्रभु के चरणों में ही रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। वो एक भजन आप सब लोग गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है ये। कर सकते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। और राम अगर अपनी मर्जी पे हमें रखने पर आ जाएं तो फिर हमारे मन का क्या होगा? हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, फिर उसका क्या होगा? तो जीवन एक जीना भी कला है, और इस कला में भी बहुत सारी आड़े तिरछे पेच आते हैं, लेकिन जीना पड़ता है ना वो जीवन। जीते भी हैं, जिएंगे भी। तो यथार्थ को समझने, यथार्थ को जीने और परख करने की एक आदत हमें डालनी होगी। क्योंकि देखिए, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे ये यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो, मेरे पीछे है ना ब्रह्मांड, चाहे हमें अपने परिवार को चलाना हो, फैमिली को ही चलाना हो, सर्विस को चलाना हो, लोगों को चलाना हो, कुछ भी करना हो, तो उस सब के लिए कुछ संयम और नियम होते हैं। कहीं हमें अपने पे कंट्रोल करना होता है, कहीं हमें नियम कंट्रोल करते हैं, रूल्स। तो संयम और नियम ये दोनों हमारी जीवन की गाड़ी के पहिए हैं, और अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो जीवन में उथल पुथल हो जाती है। तो इसलिए हमें उन नियमों का और उन संयम का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उसको मद्देनजर रखकर ही हमें अपने लाइफ लीड करनी होगी। मैं चाहिए कि शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, करनी होगी। अगर आपने कभी कोई वाद्य यंत्र देखे हों, या मान लीजिए वीणा कोई देखा हो, तो वीणा में तार होते, तो वीणा सुरीली बजे
सही उसमें से सुर निकले, उसके लिए क्या है, कुछ नियम संयम है ना। वीणा के जो तार हैं, कभी उन्हें कसा जाता है, कभी ढीला किया जाता है, जैसा सुर चाहिए वैसा सुर बजाने के लिए। तो ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक वीणा है, ये भी वीणा के ही माफिक है। इसमें कभी हमें संयम से काम लेना होता है, कभी हमें नियम से काम लेना होता है। तो इसी संयम और नियम में हमारा ये जीवन भी बंधा हुआ है, उन तारों जैसा ही है। कभी ढील देते हैं, कभी टाइट करते हैं, तब ये जीवन हमारा चलता है। इसी तरह चलेगा भी सभी का। तो हम लोगों को यथार्थ के साथ और यथार्थता को समझकर जीना होगा, और अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो निंदा करते हो, जो हमें क्रिटिसाइज करते हो, हमारी निंदा करते हो, प्रशंसा नहीं। क्योंकि यथार्थ कौन बोलेगा? जो हमारा आलोचक होगा। जो हमारा फेवर में होगा वो तो हमारी कभी आलोचना करेगा ही नहीं, वो तो हमेशा हमारी तारीफ करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा। हमें यथार्थ का दर्शन कौन कराएगा? निंदक। इसीलिए कहा निंदक नेरे राखिए, इसीलिए कहा ताकि हम अपने को ओवर एस्टिमेट कभी ना, हम अपने आप को एक बैलेंस्ड एस्टिमेटेड वे में ही रखें। मैं आगे और चर्चा करूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा ये जो चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फैक्ट्स जो है वो लोगों तक अच्छे ढंग से पहुंच सकें, सही से पहुंच सकें, और हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे करके उसका अच्छे से निर्माण कर सकें, अपने जीवन का बेस धरातल अच्छा कर सकें। फैक्ट्स अगर सही होंगे तभी तो हम निर्णय भी सही लेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है, वो टैरो रीडिंग का है, मैत्री टैरो रीडिंग MTR। उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम। अब बात हम यथार्थ की कर रहे थे, तो निंदक तो नज़दीक जरूर रखे आप। वो आपको जीवन का सही दर्शन कराता रहेगा। आपको लगेगा कि वो हमारी निंदा कर रहा है, वो निंदा नहीं कर रहा, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमारे लिए लाभकारी है, बेनिफिशियल है। वो हमें किसी भी गलत डिसीजन को लेने से बचाता है। और हम कोशिश फिर यही करते हैं कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो यथाउचित हो, गलत दिशा ना ले पाए। इसीलिए निंदक को पास में रखिए। तो आप अपने जीवन को यथार्थ में जिए, यथार्थ से खुशी से चले जीवन में। तो कभी कोई आपकी लेग पुलिंग नहीं हो सकती, कभी आप नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि सही का साथ प्रभु भी देता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो आजकल अच्छा व्यक्ति है वो दुख ज़्यादा पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु कृपा होगी उसके कर्मों का भुगतान जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि वो अपनी मुक्ति की राह पर है। और जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो भी कई योनियों का भोग भोगना है, इसलिए उनके प्रभु के दरबार में निर्णय भी देर से होते हैं, क्योंकि उनको अपने बुरे कर्म बढ़ाने हैं ताकि प्रभु को आसानी हो उन्हें पनिश करने में। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम। नारायण हरि।